जय हिंद साथियों। आज आपको हम बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के ऐसे 8 धाकड़ राजपूत ठाकुर दिग्गज नेता जो कि समाजवादी पार्टी का साथ हर कीमत पर नहीं छोड़ने वाले, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हो। ये 8 ऐसे धाकड़ दिग्गज नेता हैं जो हमेशा अखिलेश यादव की सरकार हो या ना हो, विधायक हो ना हो, लेकिन मजबूती के साथ अखिलेश यादव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और 8 नेताओं का चुनाव आने से पहले आप टिकट इनमें से सबका सब कन्फर्म मान के चलिए, क्योंकि ये दल बदलू नहीं है, ये संघर्ष करने वाले हैं। ये ऐसे राजपूत नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा डंके की चोट पर जो गलत है उसको गलत कहते हैं, जो सही है वो सही कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा सीना तान के खड़े रहते हैं। चलिए जान लेते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि समाजवादी पार्टी की जो पीडीए है हर धर्म हर वर्ग के लिए बनी है, अगर आप भी जानना चाहते हो कि अखिलेश यादव सबका साथ सबका विकास का ओरिजिनल रूप जो है वो समाजवादी पार्टी में ही है साथियों। समाजवादी पार्टी में पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, अगड़े भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और अन्य समाज भी इसमें आती हैं। आधी आबादी महिलाएं भी आती हैं। आप जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ पिछड़ों का साथ देती है तो आप भूल जाइए। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनता देखना चाहते हो और समाजवादी पार्टी की हर जात हर धर्म में मजबूत पकड़ है, तो चलिए अब पहले ठाकुर दिग्गज नेताओं के बारे में जान लेते हैं, जो कि राजपूत समाज से आते हैं और बड़े जबरदस्त नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की हालत इनसे खराब रहती है। अब पहले स्थान पर आता है, मैंने यहाँ पर चार्ट लगा दी है, सभी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगर आप इनके विधानसभा या इनके जिले से आते हैं तो अपना राय दीजिए और बताइए कि अखिलेश यादव अगर इनको दोबारा मौका देंगे तो क्या जीतकर फिर आएंगे या नहीं आएंगे, आपका ख्याल है। पहले नाम पर आता है सबसे धाकड़ विधायक ओम प्रकाश सिंह। जमानिया से समाजवादी पार्टी के 7वीं बार ये विधायक हैं। अब 2003 से 2007 तक ये समाजवादी पार्टी में सरकार जब थी तो सिंचाई मंत्री थे। 2012 से 2017 तक पर्यटन मंत्री थे साथियों, अखिलेश यादव की सरकार में। अब अंदाजा लगाइए कि ये अखिलेश यादव के कितने करीबी हो सकते हैं। आप उन दल बदलुओं और गद्दारों के बीच में मत जाइएगा, क्योंकि वो पद प्रतिष्ठा पैसे खातिर पलटी मार जाते हैं। अब इनके पास ना पैसे की कमी है ना पद की कमी है। ये जिगरा वाले ठाकुर नेता हैं, जिसके साथ खड़े होते हैं सीना तान के खड़े होते हैं, जिसके खिलाफत करते हैं उसकी सीना तान के साथ खिलाफत उसकी करते हैं साथियों। तो ओम प्रकाश सिंह जो समाजवादी पार्टी के सबसे धाकड़ नेता है, जमानिया से 7वीं बार विधायक हैं और उम्मीद करते हैं 2027 के चुनाव में इनका 8वां बार पूरा हो जाएगा। अगर आप भी इनको जानते हैं, इनके विधानसभा से हैं, गाजीपुर जनपद से हैं, तो आप इनके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनके सामने पानी भरती है गाजीपुर जनपद में, जमानिया विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी का दाल यहाँ पर नहीं गलता है, क्योंकि सबसे मजबूत लाठी के तौर पर ये समाजवादी पार्टी के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। तो अगर आप भी ओम प्रकाश सिंह के चाहने वाले हो तो अपना राय जरूर दो। फिर चलते हैं, दूसरे नंबर पर आता है समाजवादी पार्टी के ही घोसी के वर्तमान विधायक, उपचुनाव में 42,000 वोटों से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चौहान साहब प्रत्याशी थे और जमीन पर खड़े होकर लठ गाड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में हराया था सुधाकर सिंह ने। आप उनकी तस्वीर देख सकते हो। समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में इनका टिकट काट दिया था, लेकिन अखिलेश यादव का साथ तब भी दिए थे यहाँ पर, लेकिन समय बदला, परिवर्तन आया और फिर अखिलेश यादव ने इनको घोसी विधानसभा से उपचुनाव में टिकट दिया और आज ये विधायक हैं। 42,000 वोटों से जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत कर आए हैं। अब सुधाकर सिंह जबरदस्त है और शानदार है, क्योंकि यहाँ पर नवरत्न लाल यादव ने भी जबरदस्त तरीके से प्रचार किया था और ओम प्रकाश राजभर, जो कि अपने आप को डींगा मंत्री समझते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं मोदी जी की तरह, वो भी यहाँ पर पानी भरते नजर आए। अब सुधाकर सिंह यहाँ पर इनकी जबरदस्त पकड़ है इस विधानसभा सीट में। अब मान के चलिए ये ही उम्मीदवार होंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में। अगर आप भी घोसी विधानसभा के होंगे, आप भी मऊ जनपद के होंगे, तो अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने भाइयों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा जो ठाकुर समाज का नेता है कितना जबरदस्त है। फिर चलते हैं, तीसरे नंबर पर आता है अरविंद सिंह गोप, जो कि बाराबंकी जनपद से आते हैं, हैदरगढ़ से भी चुनाव लड़ चुके हैं, दरियाबाद से भी चुनाव लड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर और दिग्गज नेता है। अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब ये मंत्री थे और लगातार हमेशा सामंतवादी ताकतों से ये भिड़ते आए हैं।
हमेशा जब भी जुल्म हुआ है तभी हमेशा सीना तान के खड़े हुए हैं। अगर आप भी बाराबंकी, हैदरगढ़ और यहाँ पर आप दरियावाद से होंगे तो अपना राय अरविंद सिंह गोप को लेकर जरूर देंगे। अब इनका टिकट आप कंफर्म मान के चलिए, लेकिन अभी ये मान के चलिए कि किस विधानसभा से ये चुनाव लड़ने वाले हैं, ये देखने को बनता है। ये जहां से हाँ भरेंगे अखिलेश यादव, वहां से इनको उम्मीदवार बना देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के काफी करीबी और चहेते दिग्गज नेता है। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो रही है इनसे। फिर चलते हैं चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी में सोनू सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी से ही शुरू में जब अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करनी थी तो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ा था। अब सोनू सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे। सुल्तानपुर में जब लोकसभा चुनाव 2019 था तब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। 2019 के चुनाव में मेनका गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। मात्र 14,000 या 15,000 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। अब एक बड़ा नाम है, आप भी बताइए कि अगर सोनू सिंह सुल्तानपुर लोकसभा के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो विधानसभा कौन होगा, मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर आप भी सोनू सिंह, मोनू सिंह के चाहने वाले हो तो अपना राय जरूर दो और बताओ कि अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं और शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, बीच में बसपा में चले गए, भाजपा में चले गए, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाखुश होकर फिर समाजवादी पार्टी में चले आए। और एक खूबी इनकी है, धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख आप जानते होंगे, आज़ादी से अब तक इनके खाते में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीत लिया था। आप सभी ने धनपतगंज ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव को जरूर देखा होगा। फिर चलते हैं पांचवें नंबर पर समाजवादी पार्टी के ही मजबूत चेहरे और अखिलेश यादव के काफी करीबी नेता संजय लाठर। अब लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो इन संजय लाठर साहब से और तमाम जैसे दिग्गज नेता है उनसे विचार विमर्श जरूर करते हैं कि मान लो कुछ करना हो तो आप पर इस पर क्या राय है, यहाँ पर ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। ऐसे बड़े नेताओं में संजय लाठर जी आते हैं। मांड सीट से मथुरा की मांड सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में फिर मथुरा से चुनाव लड़ने की ये प्रक्रिया अपनाएंगे। साथियों, अगर आप भी संजय लाठर के चाहने वाले हो और मथुरा के आसपास के हो तो अपना राय जरूर दो संजय लाठर जी को लेकर। फिर चलते हैं एक ऐसा नाम छठवें नंबर पर जो मुख्यमंत्री योगी के साथ काफी करीबी था। मुख्यमंत्री योगी के साथ काफी दिनों तक एकदम हमशाय की तरह छाता लेकर, डंडा लेकर, टार्च लेकर चलता आया था, लेकिन अचानक जैसे ही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आए तैसे ही सुनील सिंह, आप चेहरा पहचान लीजिए, ये इनको दूर भगाना शुरू कर दिया था। अब होता नहीं है, जब आदमी गर्दिश के दिनों में आदमी अपनी जो ओरिजिनल चीज है वो भूल जाता है। अब सुनील सिंह साजन साय की तरह योगी के करीब थे, आप सभी जानते होंगे। अगर आप भी इनके जानने वाले होंगे तो अगर आप भी मुख्यमंत्री योगी के साथ गोरखपुर में इनको आने वाले 2017 के पहले देखते होंगे तो इनको जरूर देखते होंगे। अब सुनने में आया है कि संत कबीर नगर के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं संत कबीर नगर जिले से। अगर आप भी सुनील सिंह के मानने वाले हो, चाहने वाले हो, तो आप अपना राय जरूर दो और बताओ कि सुनील सिंह को अगर अखिलेश यादव जी कहीं से भी टिकट देते हैं तो क्या जीत जाएंगे। आपका क्या राय है सुनील सिंह जी को लेकर। फिर चलते हैं सातवें नंबर पर अनुराग भदौरिया। समाजवादी पार्टी के ये हर फन मौला नेता है, हर फन मौला। कभी आपको रिक्शा चलाते हुए मिल जाएंगे, कभी आपको बर्फ बेचते हुए मिल जाएंगे, कभी आपको अपने खेतों में काम करते मिल जाएंगे, कभी हर धर्म हर जाति के बीच होली खेलते आपको मिल जाएंगे। समाजवादी पार्टी के हर फन मौला नेता आप इनको कह सकते हैं। ये न धर्म में भेद रखते हैं, न जात में भेद रखते हैं। ये बड़ी शानदार नेता है और लखनऊ के पूर्व से चुनाव लड़ चुके हैं। अब समय ये है, परिवर्तन ये है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव फिर से उनको उम्मीदवार बना सकते हैं लखनऊ की पूर्व सीट से। अब अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता है, टीवी डिबेट में आप इनको देखते होंगे और लखनऊ में काफी ये एक्टिव है साथी। तो अनुराग भदौरिया के चाहने वाले अपना राय जरूर दो। और फिर चलते हैं एक ऐसा नाम जो अखिलेश यादव के साथ हमसाये की तरह हर पल रहता है, नाम है उदयवीर सिंह। समाजवादी पार्टी के मजबूत नेताओं में सबसे नंबर 1 स्थान रखने वाले उदयवीर सिंह, सबसे मजबूत चेहरे, सबसे धाकड़ नाम। अगर ये भी कहीं से चुनाव लड़ना चाहे तो इनका टिकट कटेगा नहीं, लेकिन ये चुनाव क्यों लड़ेंगे आप सभी जानते हो, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी में प्रमुख सदस्य है। टिकट लेना हुआ, टिकट देना हुआ या कहीं पर कोई चीज को भेजना हुआ तो ये अखिलेश यादव के साथ मजबूती के साथ रहते हैं। अब ये चाहे विधायक बने या न बने, लेकिन विधायक रहते हैं हमेशा साथी।
अगर आप भी उदयवीर सिंह जी के बारे में जानते हो तो अपना राय दो और बताओ, क्योंकि समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी रह चुके हैं। सुनील सिंह साजन के बारे में भी जानते होंगे, ये भी अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी है। अनुराग जो आनंद भदौरिया हैं जो सांसद हैं, वो भी अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी नेताओं में आते हैं। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर राजपूत और ठाकुर नेताओं के बारे में, जो कि समाजवादी पार्टी के सबसे जिताऊ नेता है, टिकाऊ नेता है और आने वाले दिनों में अखिलेश यादव के मजबूत स्तंभ होंगे। अब आप उन गद्दार के चक्कर में मत पड़िए, चाहे वो राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो, ये प्रतिष्ठा के खातिर अपने मां समान पार्टी को धोखा दे दिए। भविष्य में आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये कभी भी विधायक नहीं बन सकते और समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं पा सकते। कोई भी पार्टी में अगर कोई भी गद्दारी करता है तो वहां पर लिख जाता है कि हर हालत में इसके और उनके परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। चाहे जो पार्टी हो, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। आप खुद अगर भारतीय जनता पार्टी होंगे, अगर आपके देश में, आपके प्रदेश में या आपके जगह कोई भी गद्दारी करेगा तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये वहां पर डायरी में नोट हो जाती है कि फला तारीख में जब फला साथी को समाजवादी पार्टी की जरूरत थी या फला पार्टी को जरूरत थी तो अखिलेश यादव या तमाम पार्टी के साथ गद्दारी किया, तो इसको टिकट नहीं दिया जाएगा, चाहे जिस दल का ये नेता हो। अंदाजा लगाइए और इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिए और बताइए आपको सबसे जानदार और सबसे शानदार नेता कौन लगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी हर धर्म हर जाति की पार्टी है। यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, चाहे अन्य समाज हो, अगर उनको टिकट नहीं देगी तो वोट कैसे देंगे, अंदाजा लगाइए साथियों। पीडीए में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान पिछड़े रखते हैं, दलित रखते हैं, अगड़े रखते हैं, मुसलमान रखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हर धर्म हर जाति के लोग वहां पर समाये। तो आपको अपना राय देना है, वीडियो को साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।